स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। हम लोग ने पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इस सॉल्यूशन करने से पहले आप लोग को बताया था, इसको ईजी वे में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाला टर्म क्या लिखा है 20, तो +20 जैसा है वैसे रहने देना है, इसमें कोई चेंज नहीं लिखना है। अब जो अगला टर्म है 32x, तो इसको इस फॉर्म में ब्रेक करना है जिसमें 20 आना चाहिए। जैसे देखिए 32x लिखा है, तो इसको इससे ब्रेक करेंगे जिसमें 20 आए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, कि लिख सकते हैं 12x + 20x ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 32x आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12x + 20x। ठीक है, जिससे क्या होगा कि 20 और 20 कॉमन लेने में क्या होगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म हमारे पास क्या है, 13 स्क्वायर। हमारे पास टर्म क्या है 12, तो 13 स्क्वायर का ऐसा दो टर्म बनाना है जिसमें 12 आना चाहिए। तो 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12x स्क्वायर, या आगे ऐसे x स्क्वायर + 12x स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे 13x स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 12x स्क्वायर प्लस का इधर x स्क्वायर, और ये प्लस x³ जैसा है, इसको एज इट इज़ जैसा है वैसे रहने देना है। आप लोग को समझ। फिर क्या करना है, दो का पेयर बनाना है। ये दो का पेयर, ये दो का पेयर, ये दो का पेयर। पेयर बनाने के बाद कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन देखिए, पहले क्या लिखा, कॉमन होगा x स्क्वायर, बाहर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x + 1। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 12x। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा x + 1। इन दोनों में कॉमन होगा 20, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा x + 1। ठीक है, अब देखिए x + 1 तीनों बार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसको एक बार लिखेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है इसको क्या करेंगे, अलग से लिखेंगे। इसको हमने 20 ये अलग ब्रैकेट में, और x + 1 को अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। लिखने के बाद अब ये जो टर्म दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और छोटा बनाएंगे। तो आइए इसको फैक्टराइज करते हैं। तो आप लोग को बताया था इस टाइप को क्वेश्चन को क्या करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 और 1 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 20। अब 20 का ऐसा फैक्टर बनाना है, दो फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 20 आए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो क्या होगा आप लोग बताएं। तो 20 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 और 2 का मल्टीप्लाई, 10 2 जा क्या हो जाएगा 20, और प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर + 10x प्लस का 2x और + 20, ये एक ब्रैकेट में, और x + 1 क्या है, एक ब्रैकेट में। अब इन दोनों टर्म में कॉमन ढूंढना है और इन दोनों टर्म में कॉमन ढूंढना है। तो देखिए कॉमन क्या आएगा इन दोनों टर्म में, तो x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 10। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x + 10, और इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 10, और ये x + 1 जैसा है इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, जो बाहर है इनको एक ब्रैकेट में, x + 2 एक ब्रैकेट में, x + 10 दो बार है, तो इसको x + 10 को एक बार लिखेंगे, और x + 1 क्या हो जाएगा, जैसा है वैसा उतार देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कैसे सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट करते हैं। इसको भी सेम पहले और तीसरे तक जैसे हमने बताया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, सेम उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। आप लोग को क्या करना है, पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। जैसे -1 है तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, और y को इस टर्म 2y अगला टर्म है, तो इसको इस टर्म में ब्रेक करना है कि जिसमें 1 आना चाहिए। तो 1 कैसे आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y - y। ठीक है, आगे माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, -, प्लस। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, y ऐड करोगे तो 2y हो जाएगा। ठीक है, अगला टर्म है y स्क्वायर को इस टर्म में ब्रेक करना है, आगे जो 2y³ लिखा हुआ है इसके फॉर्म में ब्रेक करना है। तो आगे 2y है,
तो 2y बनाने के लिए हम लोग इसको अगर 2y² में से एक y² माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y² आ जाएगा। ठीक है, ये जो 2 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि आगे वाला जो टर्म है 2 है, तो इसमें भी 2 लाना होगा हमको। तो 2y² में से y² माइनस करेंगे तो एक y² आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, दो का पेयर बनाना है और दोनों का पेयर बनाने के बाद कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप लोग देखेंगे 2y² कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा y और प्लस 2y² हमने निकाल लिया तो बचा 1। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो आप लोग बोलेंगे -y कॉमन है, तो y कॉमन है तो y अगर बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y, और यहाँ माइनस हमने ले लिया बाहर तो यहाँ बचा प्लस y निकल गया तो +1 बचेगा। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो बताएंगे आप लोग कॉमन कोई नंबर नहीं है तो सिर्फ 1 लिखना है, तो यहाँ पे आएगा y और माइनस हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे लिखना है +1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को क्या है, कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद आप लोग क्या करना है, जो बाहर टर्म लिखा हुआ है उसको क्या करना है, एक ब्रैकेट में लिखना है। बाहर क्या क्या है, 2y² -y -1, इसको एक बार ब्रैकेट में, y +1 को एक ब्रैकेट में लिखना है। फिर क्या करना है, ये जो 2y² -y है इसको हम लोग को अलग से फैक्टराइज करना है मिडल टर्म फैक्टराइजेशन से। तो आइए मिडल टर्म फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करते हैं। 2y² -y -1, इसमें हमने बताया था फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। 2 का ऐसा फैक्टर बनाना है जिसको प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए, बीच में 1 है तो 1 आना चाहिए। तो आप लोग सिंपली बताएंगे 2 और 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 2 1 जा 2 भी हो जाएगा और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे आइए देखते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2y² माइनस यहाँ में टर्म क्या मिला, फैक्टर, पहला फैक्टर 2y मिला है और प्लस हमको माइनस करना है तो इसलिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे y -1, इस तरह से लिखना है। ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और ये जो y +1 है इसको एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद अब देखेंगे इन दोनों के पेयर में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन देखेंगे आप लोग तो 2y कॉमन मिल रहा है हमको, यहाँ बचेगा y -2y निकल गया तो यहाँ 1 प्लस, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे, इधर -1 आ जाएगा, जैसा वैसे उतर जाएगा। तो y +1 एक ब्रैकेट में, पहला वाला जैसे। अब आप लोग को क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिखना है, जैसे 2y और +1 इसको एक ब्रैकेट में, y -1 को एक ब्रैकेट में, y +1 जैसा था वैसे लिखना है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इस तरह से सॉल्यूशन करना है। आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।